नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी वार्ड 18 कीर्ति नगर में गंदगी से बुरा हाल, जनता नारकीय जीवन जीने पर मजबूर। ये समाधान सरकारी ऐप पर भी शिकायत करने पर भी समस्या हल नहीं हुई। पंकज अग्रवाल, अभिमन्यु मल्होत्रा, नीलम धीमान, नवदीप कौर, अमरीश धीमान, रविनाथ, उषा शर्मा, डोली मल्होत्रा, उषा धीमान, मीनाक्षी गर्ग, संजीव अग्रवाल ने अपनी एरिया की समस्या बताई कि प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये है जी मेन एंट्रेंस कीर्ति नगर जाने के लिए। ये बाहर का हाल देखिए। बैंक कॉलोनी से अगर हम कीर्ति नगर की ओर आते हैं तो यहाँ भी बुरा हाल है। नगर परिषद अम्बाला इस वार्ड का सर्वे करें और इस समस्या का जल्द से जल्द हल करें। ये कीर्ति नगर एरिया एंट्रेंस पे ही, मतलब अंदर जाना भी दुर्भर। नालियों का बुरा हाल। आजाद टीवी न्यूज़ 24 आज कीर्ति नगर के लोगों से सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की निकासी से बुरा हाल है। कारण कि यहाँ पे सड़कों के ऊपर पानी खड़ा है। तो आज हम कीर्ति नगर एरिया वार्ड नंबर 18 में पहुँचे हैं। यहाँ के हाल काफ़ी बेहाल और जनता नारकीय जीवन जीने पे मजबूर। अब करे तो आदमी क्या करे। यहाँ पे गंदगी के हालात देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के दावे कि बहुत विकास हो रहा है, पर ज़मीनी हकीकत देख के तो यूँ लगता है कि जनता वोट देकर गलती कर बैठी। पर अब ये देखिए, ये कीर्ति नगर एरिया की तस्वीरें कि ये गंदगी अपने आप में ही अपनी दास्तां बयां कर रही है। और बारिश के दिनों में जब यहाँ पे पानी खड़ा होता होगा तो उस टाइम यहाँ के नागरिकों का क्या हाल होता होगा। ये देखिए, मलबा ये सीधा वैसे ही गिरा रखा हुआ है और फिसलन से बुरा हाल। पैदल चलना भी दुर्लभ है यहाँ पे। ये देखिए, नालियों में गाद भरी हुई है, ऐसे कि जैसे काफ़ी दिन हो गए हों। यहाँ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल और सफाई हुई भी नहीं होगी। आप लोगों की भी अगर कोई समस्या हो तो आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर आप फ़ोन कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। कीर्ति नगर बी ब्लॉक की जनता मतलब मजबूर हो गई। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि इस पानी पे मच्छर देखिए आप। ये जो मच्छर हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये बीमारी सारी इसी से ही फैलेगी। और प्रशासन को इस एरिया की ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा, बहुत ही ये चिंता का विषय है। अब हम इसके लिए यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं।
हाँ सर, नमस्कार। मैं पंकज अग्रवाल और अपने कीर्ति नगर बी निवासियों के साथ खड़ा होकर 18 वार्ड से। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो इस वार्ड के हालात है तो देखने में ऐसा लगता है कि ये वार्ड ही नहीं है, इसे पूरी एक लवारिस वार्ड माना जाता है, जिसकी ना शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है, ना किसी नेता को चिंता है। सफाई की व्यवस्था की बात करें तो अगर आप कैमरा अपने राइट की तरफ मुड़ेंगे प्लीज़, मेरी अर्ज है आपसे, तो ये हमारे कुछ परिवार हैं इसी गली के। देखिए किश्ती पकड़ के इनको अपने घर जाना पड़ता है। हर दूसरे दिन ये अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं कि इसका हमें अपने घर तक तो पहुंचाया जाए। इनके बच्चों को एयरलिफ्ट जैसे किया जाता है, जब कोई आपदा आती है तो इनको वाटर लिफ्ट किया जाता है डेली स्कूल भेजने के लिए भी, और उसके बावजूद ना शासन यहाँ कोई चिंतित है ना प्रशासन। आइए आप। सफाई व्यवस्था का ये हाल है कि इस गली के 80% लोगों ने अपना मकान उठवाए हैं। बारिश की आधे घंटे की बारिश के अंदर घरों के अंदर 3.5 फुट पानी आ जाता है। हम अपनी समस्या सभी लोग डेली बेसिस पे लोगों को बताते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा राइट देखिए आप, पानी का हाल देखिए और मच्छर देखिए नालियों के अंदर कितने हैं। तो गली की जो दोनों एंट्री है, ये वाली एंट्री और गुरुद्वारा साहब वाली एंट्री, दोनों में एंट्री आना ही मुश्किल है। जब हम अपने किसी रिश्तेदार को निमंत्रण देते हैं अपने किसी सुख या दुख के अंदर, तो रिश्तेदार हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि अगर किसी धर्मशाला में होटल में आपका कोई कार्य है तो ही हम आएंगे, अदरवाइज आपकी इस गली के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गंदगी का आलम यह, हमें भी अब डर लगने लगा किसी को ना बुलाएं। पता नहीं कौन सा नालियों के ऊपर बैठा जहरीला मच्छर, उनके लिए डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया का निमंत्रण लेके बैठा हूँ। मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप 2 सेकंड उस वाले पार्ट में भी चल पाए जब बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। ऐसा उधर का भी हम देख लेंगे। आप ये बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है जी? आप यहाँ के पार्षद हमारे माननीय श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी हैं। तो आपने उनसे समस्या के लिए ये बताया जी? नंबर ऑफ टाइम्स उनसे डिस्कशन हुआ है, इवन सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर उनसे मिल के आए हैं जी, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन हमेशा यही आता है कि कोई बात नहीं, हम भेजते हैं। लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हम इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। दूसरी तरफ अगर माननीय मंत्री जी की बात की जाए तो मैं यहाँ भी क्लियर करना चाहूँगा, हमें सरकार से प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं है, हमें अपनी समस्याओं को लेकर हम परेशान हैं। मंत्री जी का क्लियर आदेश है कि जितने भी वार्ड पार्षद हैं 32 के 32, वो किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाके सफाई करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई कर्मचारी आगे हमें ये बताते हैं कि ये वार्ड 18 है, कोई कहता वार्ड 17 है, कोई कहता वार्ड 20 है। जिस चक्कर में जो बंटवारा की एक कहीं ना कहीं चल रही है, उसकी वजह से जो कीर्ति नगर बी ब्लॉक है, ये पूरी तरह से एकदम से इसको कहा जाता है ना, बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है इस गली को। मतलब जैसे कि ये लगता है कई बार कि हम अम्बाला कैंट में ना रह के शायद किसी और शहर के अंदर रह रहे हैं। तो आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो कितने दिनों बाद आते हैं? सर सफाई कर्मचारी का ये लगाइए, अगर एवरेज देखें तो पहली तो बात आते ही नहीं है, सारी पब्लिक आपके साथ है। अगर 3-3.5 महीने के बाद 20 बार कंप्लेंट करके मैंने और गर्ग साहब ने ऑनलाइन दुनिया भर की कंप्लेंटें करी हैं, अगर वो आ भी जाते हैं यहाँ तो फिर वो आके कहते हैं सर सफाई तो इस वजह से नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है, वो वार्ड वहां से कनेक्ट हो रहा है, वो वार्ड यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो वार्ड यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो आपने कभी इसके लिए नगर परिषद को शिकायत करी है? सर जी नंबर ऑफ टाइम्स, ऑनलाइन कंप्लेंट्स अभी भी हमारे मोबाइल के अंदर है दुनिया भर की। किसके नाम से गई हैं जी वो? ये रमेश गर्ग, पंकज अग्रवाल, पूरी गली के साइन हो गए, नंबर ऑफ टाइम। नहीं, नगर परिषद में आपने किसके वो ऑनलाइन करी है? हमने ऑनलाइन कंप्लेंट्स की है और गौरव जी से मिले वहाँ पर, जो सफाई की है, करवा देंगे जी, करवाते हैं नहीं। ठीक है जी। और ये जो कूड़े वाली ट्राली आती है वो आपके एरिया में आती है? कूड़े वाली ट्राली आती है अमूमन, वो रोज आती है जी या कभी कभी? 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद उसकी भी ब्रेक लगती है। आपने जब ये अपने पार्षद को ये कंप्लेंट करी, वो लोग आपके एरिया में सर्वे के लिए आए, किसी से मिले? कोई पार्षद हमारे सर्वे में नहीं आया, गली में नहीं आया। इवन मैंने कल भी, मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट की है लोगों से जो उच्च स्तरीय पदों के ऊपर बैठे हैं, उनको पर्सनल व्हाट्सएप भी करे हैं कि आपसे एक विनती है, सिर्फ आप 2 मिनट के लिए आके गली के में चक्कर मार दीजिए। नहीं, आपने जो पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे किए हैं वो कौन से नेताओं को किए हैं जी? अब मैंने यहाँ तक कि ये जो अपने पर्सनल रिक्वेस्ट है मैंने कपिल विज तक को भी की है, उनके पर्सनल नंबर के ऊपर जी। और हमारे यहाँ के जो कुछ और वार्ड प्रधान है मैंने उन तक को रिक्वेस्ट की है। नहीं, ऐसा है वार्ड प्रधान की तो पोस्ट ही खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, हमने अपने पार्षद जो है हमारे श्याम सुंदर अरोड़ा जी, उनको कई बार कहा है कि निकासी का प्रबंध करा दिया जाए। हमें किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है किसी विपक्षी पार्टी का व्यक्ति है। सभी लोगों ने मंत्री विज जी के नाम को वोट दिए हैं। मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी वोट पड़ी है मंत्री विज जी के नाम को पड़ी है, और मैं मंत्री विज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज 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 सफाई व्यवस्था का निर्देश दीजिए, और हमें पूरी उम्मीद है अगर वो निर्देश देंगे तो काम होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही अपने पार्षदों से भी हमारी विनती है, ये वार्ड आपके हैं, इसी जनता ने आपको अपना कीमती वोट देके गद्दियों में बिठाया है, कृपया करके समस्याओं का समाधान उसी स्वभाव से करें जिस स्वभाव से आप वोट मांगने आए थे। मेरी रिक्वेस्ट है। पंकज अग्रवाल, वार्ड नंबर 18 से। धन्यवाद।
प्लीज ये हमारी इधर सड़क पीछे से ऊंची है, नीचे से इधर से डाउन है, तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक है और हमारे घरों में के अंदर स्मेल आती है। आप ये बताइए कि जब यहाँ बारिश का पानी आता है बारिश के टाइम में, तो घरों के अंदर भी पानी आता है जी? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल घरों के अंदर आधे घंटे के अंदर। हाँ, आधे घंटे के अंदर 20 मिनट तेज बारिश हो जाए तो घरों के अंदर पानी 2-2 फुट पानी आ जाता है घरों में। मतलब बारिश आना भी मतलब लोगों के लिए खुशी की बात होती है, आपके लिए समस्या फिर? हमें तो पहले से टेंशन हो जाती है कि अब हमारे सामान खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, देखो अभी तक घर के आगे पानी इतना खड़ा है, हमारे सामान खराब हो जाएंगे। मच्छर इतने हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर, बदबू आती है, घर के अंदर खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल हमारे जैसे पानी देखो, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं चल रहा। आपने देख लिया जी, और स्मेल इतनी आती है अंदर तक आती है। अच्छा, सारी गलियों में पानी इधर आता है, हमारी गली नहीं हुई आई है, उधर के पीछे गली में सारा पानी इधर आता है। करें हमारे बारे में आप इसके लिए प्रशासन से कोई गुहार करना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचें, कुछ समाधान करें, हमारी समस्याओं का समाधान। हाँ, बड़ी नवी बननी चाहिए। ये हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे बच्चे बाहर निकलने में दिक्कत ना हो, बरसातों में बीमारियों का खतरा, नगर परिषद खतरा। और देखो कभी वो जाता है जंगली सांप वगैरह भी अंदर आ जाता है। अच्छा, सांप भी यहाँ घूमते हैं? देखो कितने सांप है घरों के आगे। हम कपड़े नगर परिषद अम्बाला इस ओर ध्यान दें। अभिमन्यु, वार्ड नंबर 18 से कीर्तिनगर बी ब्लॉक। यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि 15-20 मिनट की हवी बरसात हो जाए ना तो सड़कों में पानी भर रहता है। इसका मेन रीज़न ये है, ये श्री गुरुद्वारा साहिब वाला नाला है ना, वहाँ पे आप देखोगे बिना बरसात के भी ऑलमोस्ट फुल चल रहा होता है। और जब बरसात हो जाए तो वो सारा पानी निकासी नाक के बराबर है। और जब तक वो सन्नी स्वीट से आगे जो बड़ा नाला है वहाँ कनेक्ट ही नहीं है, जब तक वो कनेक्ट होगा और सन्नी स्वीट से पीछे श्री गुरुद्वारा साहिब तक पाइपें नहीं डल जाती, नाले का काम ही हो जाता है। फिर गुरुद्वारा साहिब से आगे किड्जोन स्कूल तक, अनिल विज बांध तक, तब तक बहुत बुरा हाल है यहाँ का, ये कीर्तिनगर का। और आसपास के एरिया सत्संग विहार, दिनेश विहार, पालम विहार, बुरा हाल रहता है यहाँ पे। और सफाई कमेटी वाले तो सफाई कर देंगे, नाक के बराबर होती है, वो भी उनको बार बार बुलाना पड़ता, तरले करने पड़ते, फिर आगे करके जाते हैं। वो भी आपके एरिया में जो है सफाई वाले कितने दिनों बाद आते हैं? आते नहीं है, कभी कभी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने में एक बार आ जाए तो आ जाए, कभी कभी बुलाने से, तरले करने से आते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नवदीप कौर, वार्ड नंबर 18 से हमने कई बार कंप्लेंट डाली है ई समाधान ऐप पे। वहाँ पे हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं गौरव जी, उनसे भी हमने कई बार बात करने की, हमारे महल्ले वाले कई बार वहाँ गए हैं, बट कोई भी आज तक सफाई के लिए यहाँ पे कोई ना आया है, ना नालों का कोई समाधान निकाला है। हमेशा यहाँ पे ब्लॉकेज तो हमेशा ही रहती है, बारिश आए या ना आए, यहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या शुरू से ही है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, बीमारियां अलग से फैल रही हैं, बड़े बूढ़े यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते, यहाँ पे स्कूटर्स अगर लेडीज़ चला रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो वो भी स्लिप हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। पर इसका कोई भी समाधान हमारे जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आके देख रहे हैं। तो मैडम ऐसा है कि एक सुनने में आता है कि सरकारी ऐप पे आप जब भी कंप्लेंट करेंगे तो उसका 2 घंटे में निवारण हो जाता है। हाँ जी। तो आप लोगों ने कितनी बार ये सरकारी ऐप पे? हमने 20 से भी ज़्यादा बार हमने कंप्लेंट्स डाली हैं, हमारे मोहल्ले के सब लोगों ने डाली हैं, बट एक भी बार यहाँ पे कोई आके चेक तक नहीं करके जाता। समाधान तो बहुत दूर की बात। तो कंप्लेंट्स जो है जो वो फिर ओके हो जाते हैं या वो पेंडिंग में रहते हैं? ओके हो जाती हैं, सक्सेसफुल दिखाती हैं, बट कुछ नहीं होता उसके लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।